हरिओम हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है कि जब हम ब्रह्मचर्य में सीमन रिटेंशन की बात करते हैं, वीर्य के ऊर्ध्वगमन की बात करते हैं, तो उस समय हमारा जो शरीर का वीर्य है वह कहाँ जाता है, जो बनता है, और उसका क्या लाभ होता है। उससे पहले आइए हम जान लें कि जब वीर्य की अधोगति होती है तो फिर क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हम नुकसान में जाते हैं। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, इसको हम सूक्ष्म रूप में आपको बताते हैं। अक्सर एक बात कही जाती है कि जब भी हम पोर्न देखते हैं या ओरल सेक्स करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने वाला एक हार्मोन हुआ करता है। इस बात में कोई शक नहीं। पोर्न देखते हुए मस्तिष्क में बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ शरीर के लिए बहुत अच्छी है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप लेंगे तो उसका नुकसान हुआ करता है। बादाम बहुत अच्छे हैं शरीर के लिए, लेकिन बहुत सारे बादाम आप खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। भोजन बहुत सारा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, भोजन के बगैर काम भी नहीं चलता। तो ठीक इसी प्रकार जब आपके मस्तिष्क में पोर्न देखते हुए डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, तो डोपामिन की एक खासियत होती है कि आपके मस्तिष्क के अंदर प्रफुल्लता देता है, ताजगी देता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन एक क्षमता आपके अंदर और भी आती है, एक आदत और भी बन जाती है कि डोपामिन आपको बार बार वैसा करने के लिए ही प्रेरित करता है जिससे कि पहले डोपामिन रिलीज हुआ था, अर्थात दोबारा फिर आपका जो है पोर्न देखने का ही मन करेगा। इसीलिए हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, किसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है। सीधी सी बात है। एक पोर्न एडिक्ट का और एक ड्रग एडिक्ट का दिमाग यदि देखा जाए तो उसमें एक जैसी प्रतिक्रियाएं लगभग होती हैं, वो एक जैसी एडिक्शन हुआ करती है। डोपामिन जब आपका बहुत सारा रिलीज होगा तो आपके D2 रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जो कई प्रकार की मस्तिष्क की व्याधियों के लिए आपको लेकर के जाएंगे आगे। और साथ में डेल्टा फोस बी प्रोटीन जो साथ में रिलीज होता है आपके डोपामिन के, वो मस्तिष्क को शिथिल कर देता है, उसकी क्षमताओं को समाप्त कर देता है और आपके अंदर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और आपकी ओजस्विता कम होती है। अब बात करते हैं कि हम वीर्य के ऊर्ध्वगमन में किस प्रकार से अपने शरीर की, अपने मन मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क के अंदर ओज बनता है। ओज तब बनता है जब आपकी यह सातवीं धातु मस्तिष्क तक जाती है, रक्त के साथ में मिल करके जाती है। रक्त के साथ कब मिलती है? जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करते हैं और डोपामिन भी अपने मस्तिष्क में विकसित करते हैं। किस तरह? अच्छी चीज़ों से। अगर अच्छी चीज़ की आपको आदत बन गई तो उसका दुष्प्रभाव नहीं है। और अच्छी चीज़ें हमेशा संतुलन में हुआ करती हैं। आपका ध्यान लगने में यदि आनंद आना शुरू हो गया तो उससे भी आपका डोपामिन रिलीज होगा, और आपको ध्यान लगाने की आदत पड़ ही गई तो आपको परमात्मा की तरफ लेकर के जाएगा और ध्यान आपके अंदर एकाग्रता को जो है स्थापित करेगा। एकाग्रता जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में संबद्ध विचार हर वक्त चलते रहते हैं। एक विचार आया, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद तीसरा। आपने देखा अरे ये लड़का कितनी अच्छी जीन्स पहने हुए है, देखा कि अरे ये अच्छी फैक्ट्री में बनती है, अच्छी ब्रांड है, वो ब्रांड उसकी फैक्ट्री तो वहाँ पर है, उस फैक्ट्री में हमारा वो बंदा काम करता है। वो बंदा जो काम करता था उसके पास में एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल इस कंपनी की थी, ये कंपनी कार भी बनाती है, कार बनाने वाली इस कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया, कार इसने जो थी इसमें घाटे में चला गया था, दूसरी कंपनी का मालिक इस तरीके से आगे गया, अब दूसरी तीसरी कंपनियों में आप चले गए। बात आपकी कहाँ से आई थी कि लड़का खूबसूरत लग रहा है। ये संबद्ध विचार चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इस तरह के एक दूसरी चीज़ों से संबद्ध विचार आपके मस्तिष्क में चलते रहते हैं और दुनिया के ज़्यादातर लोगों के मस्तिष्क में इस तरह के बेकार के विचार चलते रहते हैं। इससे ध्यान की एकाग्रता की कमी रहती है। यह भी ओजस्विता की एक कमी का परिचायक है। आपके मस्तिष्क में ध्यान लगने की एक कमी का परिचायक यह हुआ करता है। तो यदि आपका ध्यान लगकर आनंद आना शुरू हुआ, उससे डोपामिन आए, डोपामिन आपको रिलीज, जैसे डोपामिन ज़्यादा होंगे आपको वो प्रेरित करेंगे दोबारा उसी काम को करने के लिए। तो अच्छे काम की तरफ अगर आपका मन लगता है तो बुराई से आप स्वतः छूटते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिसके पास बड़ा लक्ष्य नहीं है, जिसके पास में कोई अच्छा शौक नहीं है, वो आदमी बुरी आदतों से न पूरे तरीके से बच सकता है और न अपना विकास पूरे तरीके से कर सकता है। चाहे आपको अच्छी किताब पढ़ने का शौक हो, या थोड़े समय में बागवानी का शौक हो, या ध्यान लगाने का शौक हो, ये अच्छे और स्वस्थ शौक हुआ करते हैं।
तो जाहिर सी बात है ये आपके मस्तिष्क में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आते हैं। आप अगर सोचने लग जाएं कि देखो भाई हमारे शरीर में इतना सारा वीर्य इकट्ठा हो जाएगा कि हम भविष्य में बहुत प्रकार से संभोग कर पाएंगे, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बात। आप सोचेंगे कि इतना सारा हो जाएगा कि नस में यदि हम खून लेने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे तो उसमें वीर्य निकल करके आएगा, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, इस तरह के सपने देखते हैं, यह बात नहीं हुआ करती है। वीर्य आपके सातवीं धातु है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र है। इतने ज़्यादा इसके अंदर से जीवन पैदा हो सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति के शुक्राणु जो एक बार में स्खलन होते हैं उनकी बात करें तो एक बार में वो करोड़ों आदमी को, अगर सारे अंडों के साथ में निषेचित हो जाएं तो करोड़ों आदमियों को वो जो है जन्म दे दें। और अगर एक आदमी के जीवन काल की बात करें तो जीवन काल में इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं ना, उनसे ज़्यादा जनसंख्या एक व्यक्ति पैदा कर सकता है अगर उसके सारे के सारे शुक्राणु जो हैं वो जीवन में परिवर्तित हो जाएं। ये तो जीवनी ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है। ये जो ऊर्जा आपकी बाहर निकल रही है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो ऊर्जा, आपका खून दूसरे व्यक्ति को जन्म नहीं दे रहा है, आपका दूसरी कोई धातु नहीं दे रही, लेकिन आपका सीमन दे रहा है, आपका वीर्य दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो ऊर्जा आपकी बाहर निकल रही है, यदि उसकी ऊर्ध्व गति होगी तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे। आपके अंदर ओजस्विता आएगी। सर्वप्रथम ओज क्या है? ओज आपकी वाणी में प्रभाव देता है, आपके चेहरे पर प्रभाव आता है। ब्रह्मचारी दिखता है कि ये ब्रह्मचारी है, दिखता है। हर प्रकार की क्षमताएं उसके अंदर आती हैं। ओजस्विता सर्वप्रथम गुण होता है आपके वीर्य के सही दिशा में चलने पर। अगर आप वीर्य को नीचे की ओर लेकर जाने के बजाय ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे तो मस्तिष्क की तरफ प्रवाहित होगा। आपकी ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, जो सामान्य व्यक्ति की जागृत होती हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी एक और आपकी जागृत हो जाएगी जब आप ध्यान लगाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जब तीनों नाड़ियां एक साथ में आपकी जागृत हो जाती हैं तो फिर आपके मस्तिष्क में ओज बनने लगता है। एक गलत विचार अगर आपके मस्तिष्क में आता है, गंदा विचार आता है, सेक्स का विचार आपके मस्तिष्क में आता है, तो 8 दिन में जितना ओज आपके मस्तिष्क में बना वो एक बार के विचार से स्खलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वीर्य का स्खलन नहीं हो रहा, आप अपने पूरे शरीर का स्खलन कर रहे होते हैं गंदे विचारों से। तो जाहिर सी बात है अगर आपको अद्भुत शक्तियों का स्वामी बनना है तो आपको ओजस्वी होना पड़ेगा। और जब ओज बनता है तो उसके पश्चात एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति आपके अंदर, मस्तिष्क के अंदर मेधा बनती है। आप अभूतपूर्व शक्तियों के स्वामी बनते हैं। जब मेधावी आप हो जाते हैं, ओजस्वी आप हो जाते हैं, तो शारीरिक रूप से भी आपके अंदर विशेष क्षमताएं आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। विज्ञान भी इनकार नहीं करता है ब्रह्मचर्य के महत्व से, लेकिन जब हम अपने गलत चीज़ों के पक्ष में तर्क ढूंढने लगते हैं तो फिर उन डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कहते हैं नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं है, या फिर उन मूर्ख लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कहते हैं इनका कुछ दुष्प्रभाव नहीं है, अपने शरीर का नुकसान करते हैं। इसलिए ओजस्वी बनो और वीर्यवान बनो, अपनी शक्ति को पहचानो। आपकी वास्तविक शक्ति ब्रह्मचर्य में है। और ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व जो होता है वह 11 वर्ष की उम्र से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक होता है। उस समय आपके शरीर में वीर्य के साथ में बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ पैदा हो रही होती थी। पहले यह जो था समय, यह कालखंड गुरुकुल में गुजरा करता था। वहाँ पर एकदम साधुओं का जीवन, आनंद का जीवन, बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खेलते थे, एक ऐसे तरफ अपने मस्तिष्क को लगाते थे जहाँ से उन्हें सकारात्मक चीज़ें मिलती थी। युद्ध कौशल में प्रवीण होना, शास्त्रों का ज्ञाता, शस्त्रों का ज्ञाता होना, व्याकरण का ज्ञाता होना, मल्ल युद्ध को सीखना, अनेक प्रकार के कौशल उनके अंदर पैदा होते थे। गलत चीज़ों की तरफ जाने के लिए कोई आकर्षण नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इस देश के अंदर मेधावी और ओजस्वी लोग हुआ करते थे। उनकी कहानियाँ वर्तमान में बहुत सारे लोग यकीन भी नहीं करते कि एक आदमी ब्रह्मचर्य से इतनी बड़ी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान में ये सुविधाएं आपके पास में नहीं हैं। घर में रहकर, ऐसे वातावरण में रहकर बड़ा मुश्किल होता है ब्रह्मचर्य का पालन। इसलिए आपको पुराने ज़माने से ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। राजा का लड़का भी था, गुरुकुल में जाएगा क्योंकि उसको बचना है उस गंदे माहौल से। ये उसके निर्माण का समय है। आज की तारीख में जब आपका निर्माण का समय होता है उस समय मोबाइल आपके हाथ में है और आपके पास में अवेलेबल है। पोर्न कहीं पर भी आप देख सकते हैं। और एक सर्वे के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा पोर्न देखता है, भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और उसमें भी 60% 11 वर्ष से लेकर के 13, 14, 15 वर्ष तक के बच्चे देख लिया करते हैं।
तो देखिएगा ब्रह्मचर्य का नाश किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे में हम अपनी शक्ति को पहचानते तो हैं बच्चे, लेकिन तब जब अपने शरीर का नुकसान कर रहे होते हैं उस वक्त उनका मन करता है कि खूब गाली दें इन लोगों को जिन्होंने ब्रह्मचर्य को गलत बताया और गंदी चीज़ों की तरफ आपको चलने के लिए प्रेरित किया। बहुत कोसने को मन करता है और सोचते हैं कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक हमें पहले क्यों नहीं मिले। लेकिन आपको अपने मस्तिष्क से, विवेक से काम लेना होगा। माँ बाप का भी कर्तव्य है कि घर में अच्छी चीज़ों को बताए, शास्त्रों का ज्ञान लोगों को दे। पहले बहुत सारे चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से भले ही ना समझाया जाए, लेकिन इस तरीके से समझाया जाता था, भाई इस काम को करो, इसका ये लाभ होगा। कई चीज़ों को सीधे ढंग से समझा दिया जाता था, अर्थ वही होता था, उसका विरोध करने लगते हैं आज की तारीख में विज्ञान के तथाकथित जो है प्रचारक। विज्ञान भी ब्रह्मचर्य की शक्ति को मानता है। धर्म तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के लिए आपको प्रेरित करता है और आप स्वयं अनुभव करके देखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपको वास्तव में अलग शक्तियां प्राप्त होंगी और ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे, वीर्य का नाश करेंगे, अपनी जीवनी शक्ति का नाश करेंगे, अपनी मेधा का, बुद्धि का नाश करेंगे, अपने ओज का नाश करेंगे, तो आपके क्या हाल हो जाएंगे। इस बात को देखने के लिए आप बहुत सारे युवकों से मिल सकते हैं, लेकिन जो युवक इस प्रकार से अपना विनाश कर चुके हैं वो लोग निराश बिल्कुल ना हो। निराश होंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेंगी और आप आशा के साथ में आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों का कल्याण होगा। मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पहली वीडियोस में भी कहा था भाई अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि आपके विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है। अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी चीज़ों को समझें और ओजस्विता को पहचानें। आप मेधावी बने, आपका ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य का जो संकल्प है वो दृढ़ हो। परमात्मा आप में शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जीवन में प्रसन्नता दे, जीवन में आनंद दे, सबका कल्याण हो। हरे कृष्ण, हरि ओम।